नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने नए YouTube चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और मैं ज्योति चौहान आप लोगों की डिमांड से देखिए क्या लेकर आई हूँ। आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं कुछ बुक्स, तो इसके बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी मैं दे दूँ, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है वो जल्दी से भर दें। और दूसरी चीज़ देखिए, फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं करना है। मैंने सीधे सीधे आप लोगों को क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से वन बाय वन करके पढ़ के बताई हैं। फिर भी कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग? क्योंकि कंफ्यूजन वाला तो सवाल ही नहीं है। सीधे सीधे आप लोग जाइएगा, उसको फिल कीजिएगा। हाई स्कूल, उसमें क्लियर लिखा, देखिए हाई स्कूल टेक्निकल का ऑप्शन जरूर आ रहा है उसमें, लेकिन उसमें नीचे जो हड़ताएं दी हुई हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर हाई स्कूल टेक्निकल आपके पास नहीं है तो उसके इक्वल आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने डिज़ाइन से किया हुआ है, तो उसमें वही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, डरिए मत। क्योंकि क्लियर नीचे लिखा। पहले एक तो आप लोगों की गलती क्या है, आप लोग उसको क्लियर नहीं पढ़ते हैं। क्या लिखा है, नोटिफिकेशन पढ़ के बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। नोटिफिकेशन पढ़िए। बार बार आप लोग मुझे कॉल करते हैं, मैम हमें ये बता दीजिए। अरे मैं यहाँ से आप लोगों को कैसे बता सकती हूँ? मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया हुआ है। पहले आप लोग ध्यान से पढ़िएगा नोटिफिकेशन को, उसमें लिखा क्या है। इतना बड़ा नोटिफिकेशन भी नहीं है, इतना कंफ्यूज करने वाला भी नहीं है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। पूरा नहीं पढ़ते हैं, आधा पढ़ेंगे और चल देते हैं कि चलिए भर लेते हैं फॉर्म। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में करेंगे, आधा पढ़ेंगे और आधा पढ़ने के बाद चलते हैं एग्जाम देने जाते हैं। फिर गलती होती है, टीचर ने हमें ये समझाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अब समय नहीं है इन चीज़ों का, ये सब करने के लिए। अब सिर्फ आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। जो भी पढ़े ध्यान से पढ़ के जाइएगा, बस। उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नहीं, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें, कुछ वर्डिंग ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही, वर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये इक्वालिशन वाली क्वालिफिकेशन क्या है, तो उस चीज़ के लिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ। मैं बुक तो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि बुक के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जबकि मैंने आर्ट ज्ञान कला पर भी बता रखी हैं। फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको दोबारा से मैं क्लियर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, देखिए मेरा कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई में मैं आई होप शायद मैं एडमिशन लेने बंद कर दूं, क्योंकि मुझे भी नहीं लेना इतना और कोर्स की फ़ीस भी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो स्टूडेंट को पढ़ना था, मुझे लगता है कि वो नोटिफिकेशन से पहले ही आ चुके हैं पढ़ने के लिए। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बार बार याद दिलाई थी। क्योंकि इस टाइम से या तो अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोर्स कवर कर पाते हैं इस टाइम से, ठीक है। अब देखिएगा, हाई स्कूल का भी मैंने शुरू किया हुआ है। जिन लोगों को हाई स्कूल का मैथ्स का बैच लेना है वो ले सकते हैं, जिनके घरों में बच्चे पढ़ते हैं। एंड राजस्थान के लिए मैंने मैथ्स और रीजनिंग का भी बैच चलाया हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो सर पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान के लिए फ़र्स्ट पेपर आता है, तो राजस्थान एकेडमी के लिए फ़र्स्ट पेपर मैंने चलाया है। अब देखिएगा, मैं आप लोगों को बुक बताने वाली हूँ। बुक के लिए जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, कंटेंट आपका क्या है, उसकी इंडेक्स सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या बताई गई है। वो बहुत ज़रूरी होती है, उसमें क्या दिखाया गया है, क्या क्या कंटेंट है उसके अंदर। क्योंकि सिलेबस मैंने क्लियरली बताया हुआ है दोनों चैनल पर। तो सिलेबस जब आप लोगों के पास है तो आप फिर क्यों डर रहे हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि कंटेंट है या नहीं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। एक तो पूछते हैं मैम हमें ऐसी बुक बता दीजिए जिसमें सारा कंटेंट आपको एक ही बुक में मिल जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों को सारा कंटेंट एक बुक में मिल जाए। कम से कम 5-6 बुक्स की आपको नीड होगी, जो आज के समय की कंडीशन है। क्योंकि इस समय वैकेंसी बहुत कम आई है 2022 में, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट पहले से कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपकी मेरिट जाएगी वो बहुत हाई जाएगी। एक चीज़ और, मेरिट से मुझे याद आया, आप लोग मैसेज करके पूछते हैं मैम मेरिट कितनी जाएगी। अरे ये बेवकूफ़ी वाले प्रश्न हैं। सब सच में बता दूं साफ साफ, बिल्कुल मुझे बेवकूफ़ी लगती है कि आप पहले, अभी आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया नहीं और सबसे पहले पूछ रहे हैं मैम मेरिट बता दीजिए कितनी जाएगी। जैसे मैं भगवान हूँ, मैं आपको बताऊंगी मेरिट इतनी जाएगी तो आप बिल्कुल ये मान के चलेंगे, तभी आप तैयारी करेंगे। तो ये गलतफहमी आप लोगों ने क्यों पाल रखी है इतनी? मैं आपसे ये बोल रही हूँ, चाहे आपको कोई भी यूट्यूबर्स ये बताता है कि मेरिट इतनी जाएगी, मत मानिएगा। मैं ये कहती हूँ आप लोगों को तैयारी करनी है। 125 का आप लोगों का पेपर होता है, तो आप तैयारी करिए 125 की, कि हमारे 125 आए।
फिर कौन है जो आपको नहीं निकाल सकता है यहाँ से? आपका सिलेक्शन पक्का है? क्यों आप ये तैयारी सोच के करते हैं कि नहीं 90 पे लिस्ट जाएगी तो हम 90 की ही तैयारी करेंगे? अगर ऐसे करेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं आएगा, समझ गए हैं आप? इसलिए जो मेरिट पूछते हैं वो उनको मैं साफ मना कर रही हूँ, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अगर 125 नंबर का क्वेश्चन है तो 125 की कोशिश करिए, हम 125 ही सही करके आएंगे। जब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी कि 125 में से 125 ही हमें सही करने हैं, समझ लीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा। वरना उससे नीचे की जब आप सोचेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोग इतनी गलतियां करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां करनी बंद कर दीजिए अगर सिलेक्शन लेना है। क्योंकि अभी समय आप देख रहे हैं कितना आप लोगों ने खराब किया है और कितना समय शेष बचा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ, इतना बता रही हूँ, बार बार नहीं बताया जाएगा क्योंकि आगे मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी। चलिए देखेंगे, अब हम देखते हैं बुक्स के बारे में। मैंने बताया, देखिए रीता प्रताप की बुक्स सही है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, कई बार मैं मना कर देती हूँ। मना करने का रीज़न इस समय नहीं है। जब मना करने का रीज़न था वो चला गया, वो समय था। अब जो समय है आप लोगों के पास यही है कि आप लोग बुक्स उठाइए। रीता प्रताप की बुक अच्छी है, मैं खुद कहती हूँ। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए वो सिर्फ इनकी गलती नहीं है, वो लगभग सभी बुक्स में आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेगी, तो वो आपको खुद सुधारनी है, अपने आप से सुधारना है, ठीक है? जो भी है वो राइटर की गलती नहीं है, वो डिपेंड ऑन टाइम पर डिपेंड करता है कि उस समय क्या चीज़ें थी जिस समय बुक लिखी गई थी। बस हाँ, थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। तो रीता प्रताप की बुक लीजिएगा। रवि साखलकर की बुक अच्छी है, ममता चतुर्वेदी की है, अविनाश बहादुर शर्मा जी की बुक अच्छी है, इनकी सर की बुक अच्छी है। देखिए डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर की बुक अच्छी है। इन्होंने काफ़ी प्राचीन से मुझे लगता है नवीन तक इन्होंने पूरा दे दिया है, तो आप इनकी बुक भी आराम से ले सकते हैं, बहुत डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। इनकी बुक वन लाइनर में भी है, आप इनकी परचेस कर सकते हैं। राइटर पे बहुत अच्छी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है, तो इनमें से आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं। कंटेंट आप देखिएगा कि आपको नीड किस चीज़ की है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ पहले से ही कंटेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है कि हमारे पास जो कंटेंट है, जैसे मैंने बताया 5-6 बुक्स की नीड होगी पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो आपको अगर आपके पास कुछ कंटेंट पहले से ही लिखा हुआ है, जैसे आप चैनल से तैयारी कर रहे हैं मेरी, तो उसके अलावा आपको कौन सा कंटेंट चाहिए होगा, पहले आप ये देखिएगा। जाइए मार्केट में, आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आपको लगता है कि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, तब इनको परचेस कर लीजिएगा। वैसे तो मैं मानती हूँ कि बुक्स आप कितनी भी ले लीजिएगा, बुक्स कभी वेस्ट नहीं होती हैं और कभी बुरी नहीं होती हैं। वो हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ देती ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, कहीं ना कहीं सिखाती हैं। तो मेरे हिसाब से आप जितनी बुक्स ले लेंगे पढ़ने के हिसाब से, कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप ले लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, उनको बहुत कुछ देंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है आर्ट सब्जेक्ट, आपको पढ़ने में मज़ा आता है। अब देखिएगा नीचे मैंने लिखा हुआ है यूथ और घटना चक्र। वैसे तो मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन नया वाला भी यूथ कंपटीशन आपका आया हुआ है, उसमें भी देखिए मिस्टेक हैं। मिस्टेक कैसे होती हैं यूथ और घटना चक्र में? मिस्टेक होती हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, आयोग क्वेश्चन का आंसर गलत बना देता है, गलत मान लेता है, उसके बाद में सुधार कर देता है। लेकिन हो सकता है तब तक ये बुक छप चुकी हूँ, लेकिन इतनी जल्दी वैसे छपती नहीं है, लेकिन उसमें वो पूरा डिटेल उन्होंने नहीं दिया होता। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को खुद से करनी है, और देखिए खुद से करना भी चाहिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक आती है, कैसे आती है। आपको खुद से ज़्यादा करना है। घटना चक्र, ये दोनों जो हैं ये एक एज ए रिविज़न मैं कहूँगी, क्योंकि ये MCQ बेस्ड है, ठीक है? तो एज ए रिवीजन मैं कहूँगी MCQ बेस्ड है। एंड लास्ट में MCQ बुक और मैं अपनी बता देती हूँ। ये मेरी बुक है, ये भी आप लोगों ने देखी होगी, मैं बता देती हूँ। ये है MCQ बेस्ड है, और इसमें भी ये आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मैंने दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है इसमें भी और मेरे में भी। बट हाँ, थोड़ा सा कंटेंट मेरे में काफ़ी अलग है। मेरे में बिल्कुल करंट का दिया, मैंने बिल्कुल अपडेट की है, तब से मैं 2 बार अपडेट कर चुकी हूँ। दोनों बुक से एक बुक मेरी अभी अवेलेबल नहीं है, एक आ गई है राइटर पर अवेलेबल है और एक अवेलेबल नहीं है। तो आप इसमें से जो भी चाहें वो परचेस कर सकते हैं, बुक्स में कभी बुराई नहीं है। हाँ, पढ़ने का तरीका आप लोगों का कैसा होना चाहिए,
जैसे मैंने बताया, अब कोई भी गलती नहीं करेगा, ना ही मेरिट पूछेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे किसी का कमेंट ये नहीं मिलना चाहिए कि मैम मेरिट कितनी जाएगी। सही बता रही हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ पर कि आप लोग मेरिट देख के तैयारी करते हैं। सोचिए, शर्म आने वाली बात है। सिर्फ मार्क्स देख के तैयारी, ये क्वेश्चन देख के तैयारी करिएगा कि कितने क्वेश्चन हैं, हमें उसमें से पूरे करने हैं, तब जाकर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और ये निश्चित है, फिर आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि जो पहले से ही हार मान लेता है, पहले से अपने मार्क्स घटा के बैठा है मेरिट के अकॉर्डिंग, तो वो आगे मार्क्स कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि उसके तो पहले ही इतने कम हो जाएंगे। सोचिएगा, एग्जाम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, तो मार्क्स आधे तो वैसे ही घट जाते हैं, क्योंकि हम होपलेस हो जाते हैं, आधी चीज़ों को हम भूल जाते हैं होपलेस होके। और जब हम फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा फुल कॉन्फिडेंट में रहें, फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें आप भूल चुके हैं वो भी आप लोगों को याद रहें। वैसे मेरा मोटिवेशनल तो बीच बीच में आप लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आप लोगों को इस समय मोटिवेशनल की। फ़िलहाल अभी जो मैंने बुक्स बताई हैं उनको आप एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सामने लिखी हुई हैं, इनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, यूथ और घटना चक्र, देखिए यूथ मैंने कराया हुआ आर्ट ज्ञान कला पर, और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हुए, यहाँ पर भी कराए हैं, वहाँ पर भी कराए हैं। तो ये जो घटना चक्र, अब मैं घटना चक्र का ही नंबर लगाने वाली हूँ, क्योंकि यूथ में करा रही हूँ, यूथ मेरा पूरा होने वाला है, उसके बाद मैं घटना चक्र करा रही हूँ। तो जैसे यूथ पूरा हो जाएगा, घटना चक्र हम लोग कराएंगे, आर्ट ज्ञान कला पर ही कराएंगे। और यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, तो दोनों चैनल का लाभ उठाइए आप लोग जितना हो सकता है। आप कंटेंट बनाइए, नोट्स बनाइए, यहाँ से जो नहीं मिलता है आप उसको पूछिएगा, उसको सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये था आज का आप लोगों का जो मेन आपके आग्रह पर मैंने बनाया हुआ था। आगे आप लोग क्या चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएंगे, उसके लिए मैं लेकर आऊँगी नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।